आगे नहीं जाना है। तो जनाब ये क्लिप्स जो भी आपने देखे हैं ये रियासत पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है। वो अलग बात है कि यहाँ का जो निज़ाम है वो सूदी है, हुक्मरान करप्ट हैं, जो कानून है वो सिर्फ गरीबों के लिए है और कोई भी काम यहाँ पे रिश्वत के बगैर होता नहीं है। औरतों को हुकूक देने में हमारा शुमार बदतरीन मुआशरों में होता है, लेकिन इसके बावजूद हम एक इस्लामी रियासत है। और इस तरह की इस्लामी रियासत में वैलेंटाइंस डे को मनाना चाहिए या नहीं, ये एक मुद्दे की बात है और इस पर काफी अरसे से चर्चा भी हो रही है, बहस हो रही है। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि काफी अरसे पहले एक प्रोग्रेसिव सोशल एक्टिविस्ट थी कराची से, उनको कत्ल भी किया गया था क्योंकि वो वैलेंटाइंस डे की सपोर्ट में उन्होंने एक रैली निकाली थी। वैलेंटाइंस डे है क्या, इसकी डेफिनेशन हर किसी ने अपने तौर पर की हुई है और ये मनाना चाहिए या नहीं, इस पर हम एंड पे बहस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो इसकी तारीख है वैलेंटाइंस डे की, उसके बारे में भी जानना काफी जरूरी है ताकि काफी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं लोगों की वो खत्म हो जाए। तो वैलेंटाइंस डे के बारे में बहुत सी कहानियां वैसे तो फेमस है, लेकिन जो दो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है और जिसका रेफरेंस भी दिया जाता है उसमें पहली ये है कि सेंट वैलेंटाइन नामी एक बिशप थे रोम में, और उस दौर में तकरीबन 270 एडी का वो जमाना था। और उस दौर में ये फेमस था कि वहां के जो क्लॉडियस था सेकंड थे, वो रोम पर उस वक्त हुक्मरानी कर रहा था। और ये वो जमाना था जब क्रिश्चियनिटी है ये एक नया मजहब आया था और इस तरह डोमिनेट वहां पे नहीं कर रहा था। और ये माना जाता है कि उस वक्त क्रिश्चियंस जो भी नए बन रहे थे उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। अब कहानी क्या है कि जो ये सेंट वैलेंटाइन है ये इटली के किसी इलाके में बिशप थे और वहां के एक जज थे, उनके यहाँ ये हाउस अरेस्ट में थे। अब उसकी जज की जो बेटी है वो नाबीना थी और जो जज है उसने सेंट वैलेंटाइन को बोला कि अगर तुम मेरी बेटी को ठीक करोगे तो जो तुम बोलोगे मैं वो करूंगा। उसने सेंट वैलेंटाइन ने शर्त मान ली और उसकी बेटी को भी ठीक भी कर दिया। और ये कहानी, इसका हिस्ट्री में रेफरेंस दिया जाता है, ये मेरी बनाई हुई कहानी बिल्कुल भी नहीं है। तो जब उसकी बेटी ठीक हो गई तो वादे के मुताबिक सेंट वैलेंटाइन ने उसको बोला कि अब तुम्हें क्रिश्चियन बनना पड़ेगा और जो बुत परस्ती वो छोड़ दो। अब जब इस बात का पता क्लॉडियस II को चला तो उसने बिशप को अपने पास बुलाया और उसको जेल में रखा। ऑल दो कोई इस तरह की सजा नहीं दी गई, लेकिन बाद में जब सेंट वैलेंटाइन ने उसको भी बोला कि तुम्हें भी क्रिश्चियनिटी में आना चाहिए और बुत परस्ती को छोड़ना चाहिए, तब उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। और ये वो स्टोरी है कि सेंट वैलेंटाइन किस तरह फेमस हुआ। अब जो दूसरी स्टोरी इसमें वो हमें पता चलती है कि वो जमाना था कि जब जंग की बुनियाद पर सुपीरियरिटी किसी भी नेशन के लिए मानी जाती थी कि जिसकी आर्मी जितनी बड़ी है, जो हमले ज्यादा करेगा और दूसरे इलाकों पे काबिज होगा, तो उसको ज्यादा सुपीरियर माना जाता था। जो रोम की सल्तनत थी उसका जो क्लॉडियस II था, उसने नोट किया कि उसकी जो आर्मी में लोग आना पसंद नहीं कर रहे, जो उसकी आम रियाया है, जो सल्तनत है, अवाम है, वो आर्मी में उस तरह शमूलियत इख्तियार नहीं कर रही। और उसको लगा कि इसकी जो वजह है वो ये है कि जो वहाँ के जवान लोग हैं वो अपनी शादियों में मसरूफ हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ मसरूफ हैं। इसी वजह से उसने जो मैरिजेस हैं उन पर रोकथाम लगा दी, बैन कर दिया कि आज के बाद कोई शादी नहीं करेगा। अभी यहाँ पे क्रिश्चियनिटी जब वहाँ पे प्रोपेगेट करने के लिए सेंट वैलेंटाइन ने जो क्रिश्चियंस की शादियां करवाना शुरू कर दी और इस बात का पता भी क्लॉडियस II को चल गया। ये दूसरी कहानी है इसके बारे में। और जब क्लॉडियस II को पता चला तो उसने बिशप को बुलाया और उसको वहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि दोनों कहानियों में जो इसकी बुनियाद है वैलेंटाइंस डे की, वो रोमांस या मोहब्बत या प्यार इससे तो बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं है। तो ये इसका जो बिगिनिंग जिसमें एवोल्यूशन आया कि आप एक इस तरह की एग्जीक्यूशन से बढ़कर आप चले गए प्यार और मोहब्बत में, और रोमांस को सिंबलाइज किया जाने लगा वैलेंटाइंस डे के साथ। तो इसमें यह है कि एक त्यौहार होता था रोमन एम्पायर में लोपरकेलिया के नाम से, जहाँ पे जो गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट करते थे। और उसमें यह होता था कि मर्द और औरतें आती थी, एक बाउल में नाम डाला जाता था और दो नाम निकालते थे। जिस औरत और मर्द का नाम आता था उन दोनों को आपस में एक साल रहना, कुछ अरसे के लिए साथ रहते थे वो बिना शादी के जो भी है, और उसके बाद उनकी शादी भी हो जाती थी। ये एक तारीख में बताया जाता है। तो इसको खत्म किया बाद में आकर जब क्रिश्चियनिटी प्रोपेगेट होगी, डोमिनेट करना शुरू कर दी, तो इसको जो ये वाला इवेंट था इसको रिप्लेस किया गया वैलेंटाइंस डे के इस इवेंट के साथ। और तब से इसका जो मतलब है वो रोमानवी अंदाज में बनना शुरू हो गया। ये वो कहानी थी। अब पाकिस्तान में इसको मनाना चाहिए या नहीं, मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान का कानून है, जो पाकिस्तान में इस्लामिक रियासत है, तो उसमें लिमिट्स हैं, उसमें प्रॉपर गाइड किया जाता है कि आपको ये मनाना चाहिए या नहीं। अगर कोई अपने वालिदैन के साथ, दोस्तों के साथ गिफ्ट शेयर करके अपने मोहब्बत का इजहार कर रहा है तो उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन इसकी जो एक्सट्रीमिस्ट एक एस्पेक्ट है वैलेंटाइंस डे का पाकिस्तान में, वो काफी हद तक ऊपर निकल जाता है, वैल्यूज से बाहर निकल जाता है, तो उसको वैलेंटाइन डे हम कहते हैं। तो वो मेरे ख्याल से नहीं मनाना चाहिए। बाकी आपका इस पे क्या ओपिनियन है हमें बताइए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।